Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 फ्री कॉन्सेंट के पॉइंट के अंदर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अनड्यू इन्फ्लुएंस को टेकअप करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 54. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. एक कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित माना जाएगा जहां पर पार्टीज के अंदर कुछ संबंध इस प्रकार के हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर अपनी डोमिनेंट पोजीशन को फोर्स कर सकती है और जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करती है. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे है और दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट पोजीशन पे है. जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके कुछ अनफेयर एडवांटेज दूसरे के ऊपर लेती है. हम इस चीज को नाम देंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस. एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट दो पार्टीज के अंदर इस प्रकार के संबंध हैं. फर्स्ट, डोमिनेंस ऑफ विल, कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे है और वो अपनी इच्छा को दूसरी पार्टी के ऊपर फोर्स कर सकती है. इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट द स्ट्रॉन्गर पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द वीकर पार्टी. अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर दो पार्टीज के अंदर संबंध कुछ इस प्रकार के हैं कि स्ट्रॉन्गर पार्टी वीकर पार्टी की इच्छा के ऊपर डोमिनेट कर सकती है. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. Mr. A is an advocate and Mr. C is his client. Here the relationship between Mr. A and Mr. C is such that Mr. A can dominate the will of Mr. C by charging exorbitant fees for his professional services. Mr. A और Mr. C के अंदर इस प्रकार का संबंध है कि Mr. A अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए exorbitant फीस चार्ज करके Mr. C की इच्छा के ऊपर डोमिनेट कर सकता है. द सेकेंड एलिमेंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑब्टेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज. इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द डोमिनेंट पार्टी बाय यूजिंग हिज सुपीरियर पोजीशन ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन, दैट इज द वीकर पार्टी. अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है वो पार्टी अपनी सुपीरियर पोजीशन को यूज करके वीकर पार्टी से कुछ अनफेयर एडवांटेज ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर यूजेस हिज सुपीरियर पोजीशन एंड ही ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द पेशेंट हु इज इन द वीकर पोजीशन. एक डॉक्टर अपनी सुपीरियर पोजीशन को यूज करके अपने पेशेंट से जो कि वीकर पोजीशन पे है कोई अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर सकता है. But when a person is deemed to be in a position to dominate the will of the another, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, एक व्यक्ति किन हालात के अंदर दूसरे व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डोमिनेट कर सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 which states that a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. इस बात का आंसर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है. एक व्यक्ति माना जाएगा कि वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी की इच्छा के ऊपर डोमिनेट कर सके. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन इन 3 सर्कमस्टांसेस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, 3 सर्कमस्टांसेस के अंदर
एक व्यक्ति माना जाएगा कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे है और वो अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर फोर्स कर सकता है। द फर्स्ट वन इज वेयर ही होल्ड्स ए रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। अपरेंट मीन्स क्लियर, जहां पर एक व्यक्ति वास्तविकता में या बिल्कुल क्लैरिटी के अंदर दूसरे व्यक्ति के ऊपर अथॉरिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि मास्टर के पास बिल्कुल क्लियर अथॉरिटी है। मास्टर डोमिनेंट पोजीशन पे है और वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके सर्वेंट की इच्छा के ऊपर फोर्स कर सकता है। सेकंड पॉइंट, वेयर ही स्टैंड्स इन ए फिड्यूशरी रिलेशन टू द अदर। फिड्यूशरी मीन्स ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यकीन और भरोसे का संबंध। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के अंदर फिड्यूशरी रिलेशनशिप पाया जाता है, ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पेशेंट इस बात का भरोसा रखता है, यकीन रखता है कि डॉक्टर उसको ठीक ट्रीटमेंट देगा, डॉक्टर उसको क्योर कर देगा। यहां पर डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन पे है और पेशेंट वीकर या सबॉर्डिनेट पोजीशन के अंदर है। डॉक्टर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके पेशेंट से कुछ अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। The third point is where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी दिमागी हालत टेम्परेरली और परमानेंटली अफेक्टेड है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है या वो बीमार है या वो दिमागी या शरीरी तौर पर पीड़ित है। इस केस के अंदर डोमिनेंट पोजीशन वाला व्यक्ति सबॉर्डिनेट पोजीशन वाले व्यक्ति से कुछ अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 19 सबसेक्शन ए। An agreement caused by undue influence shall be voidable at the option of the party whose consent has been so obtained। जिस एग्रीमेंट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज किया गया है वहां पर जिस पार्टी की सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है वो चाहे तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वाइडेबल घोषित कर सकता है। सच एन एग्रीमेंट मे बी सेट असाइड एब्सोल्युटली। जिस पार्टी की सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है वो इस तरह के एग्रीमेंट को बिल्कुल कैंसिल भी कर सकता है। और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू सेट असाइड हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, द कोर्ट मे सेट इट असाइड अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे अपीयर टू बी जस्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट मिला है तो कोर्ट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल उन टर्म्स और कंडीशन पे करेगी जो टर्म्स और कंडीशन कोर्ट को जस्टिफाइड लगती हैं। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ। व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ही विल हैव टू प्रूव दैट द अदर पार्टी वाज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट हिज विल। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है उसे इस बात को प्रूव करना होगा कि दूसरी पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में थी और उसने अपनी इच्छा को उसके ऊपर फोर्स किया है। सेकंड पॉइंट, द अदर पार्टी एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। डोमिनेंट पार्टी ने अपनी पोजीशन को वास्तविकता में यूज करके कुछ अनफेयर एडवांटेज को प्राप्त किया है। द थर्ड पॉइंट, द ट्रांजैक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अनकॉन्शनेबल, दैट इज अनरीजनेबल। जो ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज के अंदर हुई है ये अनरीजनेबल है। सो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है उसे ये तीनों पॉइंट्स प्रूव करने हैं। पहला पॉइंट, डोमिनेंट पार्टी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को उसके ऊपर यूज किया है। दूसरा पॉइंट, डोमिनेंट पार्टी ने डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके कोई अनफेयर एडवांटेज लिया है। दोनों पार्टीज के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो अनरीजनेबल है। जहां पर ये तीनों पॉइंट्स प्रूव हो जाएंगे उस केस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अनकॉन्शनेबल where the two parties are not on equal footing and one of them is making an exorbitant profit at the expense of other।
हम किसी भी ट्रांजैक्शन को अनकॉन्शनेबल, अनरीजनेबल कहेंगे जहां पर दोनों पार्टीज बराबर की नहीं है और उनमें से एक पार्टी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट दूसरे की कॉस्ट के ऊपर अर्न कर रही है। द ट्रांजैक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अनकॉन्शनेबल, अनरीजनेबल। मैं यहां पर स्टूडेंट दो एग्जाम्पल लूंगा, एक रीजनेबल और दूसरा अनरीजनेबल। Mr. A was badly in need of money. The prevailing market rate of interest was 10 to 12%. Mr. B, a lender, agreed to lend money at 14% rate of interest because of stringency in the money market. This cannot be termed as unconscionable transaction merely because of such high rate of interest. Mr. A को पैसे की बहुत ज़रूरत थी और जो मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10% से 12% का है। एक मनी लेंडर मिस्टर बी ने 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उधार दे दिया क्योंकि मार्केट के अंदर पैसे की कमी थी। इस बात को हम अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते कि मिस्टर बी ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये अनरीजनेबल है, हम ऐसा नहीं कह सकते। सेकेंड केस के अंदर मिस्टर बी, ए लेंडर, एग्रीड टू लेंड मनी एट 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस कैन बी टर्म्ड एज अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन by the court because of such high rate of interest. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 to 12%, लेकिन अगर कोई लेंडर 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे को उधार पे देता है तो कोर्ट इस 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट को अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन डिक्लेयर कर सकती है बिकॉज दिस इज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट, आई होप नाउ द टॉपिक ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस विल बिकम क्वाइट इजी टू यू। इसी के साथ साथ आप अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन को भी यहां पर अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।